हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। क्यों? हमारी सौतेली माँ है, उन्होंने उन्होंने हमें निकाल दिया है, तो हम उरई के रहने वाले हैं। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। हाँ। और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो ख़त्म हो गई हैं। खत्म हो गई। तो आपके कोई भाई बहन भी हैं? बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है। तो वो आपकी माँ की बेटी थी, मतलब आपकी सगी बहन थी वो? हाँ। उनकी शादी हो गई। तो आपके पिताजी ने दूसरा विवाह कब कर लिया? तब आप कितने बड़े थे? लगभग 5 साल के थे। तो आपको किस तरह से परेशान करती हैं सौतेली माँ? कहीं उनने बहुत कोशिश की हमें मारने की। हम इंटर तक आंसू हमने इंटर के पेपर दिए हैं इस साल, मगर हमें मरना नहीं, इसलिए उन, उन लोगों ने बहुत बहुत कोशिश की। कैसे मारने की कोशिश की? कहीं कुछ खाने में जहर मिलाया, कहीं तो कुछ, जहर मिलाया हो तो मरना चाहती हैं आप? मगर हमने खाया नहीं। हमें अच्छा। बहुत से लोगों ने उनने देखा है, उनने बताया, इसलिए हमने खाया नहीं। तो हम अच्छा, जहर था भोजन में पर आपने नहीं किया, नहीं। इसलिए। चलिए फिर? फिर 25 तारीख को लोगों ने हमें मारा, पीटा। और किसने मारा? मम्मी ने और पापा ने। पापा ने भी मारा? हाँ। फिर उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल दिया? बोल रहे थे कि अब हम आपको घर में नहीं रखेंगे, चाहे जहाँ जाओ। फिर आप कहाँ गए? फिर हम उरई आए। उरई में कौन था? उरई से कानपुर से हमें ये आंटी मिली थी। कौन मिली? आपके परिवार में कोई रिश्तेदार में और कोई नहीं है? है। तो आप वहाँ क्यों नहीं चले गए? वहाँ सब कोई पहले अपनी बुआ के यहाँ गए थे, तो मम्मी बोल रही थी अगर आप रखोगी तो हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? लगभग 18 साल। तो बेटा आप अकेले घर से आ गए? हाँ। तो बेटा आप अकेले नहीं आना चाहिए, चलो, लेकिन आपके साथ तो गलत हुआ। आपके माँ बाप ने आपको मारा, सौतेली माँ ने अत्याचार किया, वो सब अपनी जगह अलग विषय है। पर आप आए हो, आपको कोई रास्ते में पकड़ लेता, कुछ आपके साथ गलत होता, फिर इसलिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। वैसे आपने जब आप आए तो आपको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। पर बेटा फिर भी आपको सेफ रहना चाहिए। जो आपके विशेष जिन पे आपको विश्वास हो, जो आपके परिवार, मौसी नहीं है आपकी? सगी मौसी नहीं। सगे मामा नहीं। नानी नाना? नानी नाना है। तो नानी नाना के पास जाते ना बेटा, नानी नाना को बताते सारी समस्या, आप नानी नाना के पास रहते। पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ। तो नानी नाना के पास रह के थोड़ा पढ़ लेते। कहाँ आपकी नानी को ले आते साथ में? आपको इस तरह से भाग के आना बेटा, आना था तो नानी के पास जाना था, नानी को लेके आना था। अकेले देखो जमाना बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे आ गए यहाँ, ठीक है, लेकिन जमाना इतना भी अच्छा नहीं है ना बेटा, अकेले चलने लायक नहीं है। कोई जान जाए कि आप अकेली हो तो आपका पता नहीं किस तरह से लोग, आप किसी के कहने पे कहीं मत चले जाना, ठीक है? और आप नानी को अपना नंबर दे दो, मोबाइल नंबर नानी का, हम नानी को अभी सूचना करवाते हैं। और तब तक आप यहीं गौरी गोपाल में भोजन करना, और यहीं जो पांडाल में सब लोग सो रहे हैं वहीं आराम से रहना। कल नानी को फ़ोन अभी लगवा देना तो नानी कल आ जाएंगी, और नानी के पास रहना। आप मत जाना अपने उन माँ बाप के पास जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन नानी अच्छी है आपकी? नानी ज़्यादा वो नहीं है, बूढ़ी है, उनके पास फोन नहीं है कुछ। और नाना? नाना नहीं है, वो खत्म है। तो घर में अकेली नानी रहती है? हाँ। फिर उनको कौन खिलाता पिलाता बनाता होता हो? कौन बनाता खिलाता होगा? इतने बस खाना आना बना के खा लेती, मैं अकेली रहती। नहीं, जब और बूढ़ी हो जाएंगी तो उनको कौन करेगा सब काम? उनका कौन सहारा है उनका? पता नहीं। आप उनका सहारा बन जाओ, आप उनका सहारा भी बन जाओगी, आप वहाँ रहना भी, और फिर आप पढ़ लिख भी वहाँ लेना,
फिर आपकी नानी जहाँ चाहें आपका समय से वो देख लेंगी कि मेरी बेटी का मेरे को ब्याह करना है, वो तुरंत एक अच्छा सा लड़का देख के आपका विवाह करवा देंगी। वो मरने के पहले आपका परिवार सेटल कर देंगी। बूढ़ी तो है ही, अनुभव तो है ही उनको, तजुर्बा जीवन का। आपकी नानी से बेहतर आपका भला अभी वर्तमान में कोई नहीं चाहता होगा। क्यों जी, बात सही है? आपकी नानी से बेहतर, आपकी नानी जितना भला आपका चाहती है और आपकी नानी जितना भला आपका कर सकती है, उतना भला आपका कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति आपसे कोई ना कोई स्वार्थ से जुड़ेगा, पर आपकी नानी आपसे बिना स्वार्थ की जुड़ी है, और उसे, उस बूढ़ी माँ को तुम्हारा सहारा मिल जाएगा और तुम्हें उसका सहारा मिल जाएगा। जी गुरुजी। तो बात समझ में आई? हाँ। तो क्या करना है बताओ? नानी के पास जाना है। हाँ, नानी कहाँ है आपकी? पुकराया गांव है। कहाँ पर है? कानपुर देहात, पुकराया। कानपुर के पास। अच्छा, हम आपको कानपुर की बस में बिठा देंगे तो आप कानपुर से फिर अपने नानी घर चली जाओगी? नहीं, कानपुर देहात, पुकराया गांव है। अच्छा, तो आप चली जाओगी ना कानपुर से फिर वहाँ? हाँ, आपको सब पता है ना? हमें कानपुर में एक आंटी मिली थी, यही हमको यहाँ अच्छा, ले तो आए। फिर आंटी से बात, आंटी नहीं चाची से बात कराओ। राधे राधे गुरु। कहाँ से हो मैया, कहाँ से हो? हम यही कानपुर में रहते हैं। अब आपको हम एक जिम्मेदारी दे रहे हैं। हम जिम्मेदारी हम ही इनके साथ, मतलब हम लोग 3-4 लोग परिवार सहित थे, तो ये सेंटर में हमको मिली, तो हमने कहा चलो आप। इनके रास्ते का किराया, भाड़ा, खाना पीना सब हम देंगे, नहीं, और यहाँ से तो लेके और आप इनकी नानी तक इनको पहुँचाना। नहीं, हम इनसे बोल रहे थे कि अगर आपके यहाँ कोई खास लोग हों तो बताइए, हम तुमको घर तक उनके छोड़ के आएंगे आप। लेकिन ये तो बताइए, हम पति पत्नी रहते हैं किराए के मकान से। सुनो, अगर आप ठीक है, आपने रास्ते में इनकी हेल्प कर दी, मिल गई, ये बहुत अच्छा। अभी आप ना रात को इनको यहाँ गौरी गोपाल में भोजन कराना। आपने रूम लिया है? कहाँ रुके हो रात, नाइट कहाँ है आप? नहीं, अभी तो जा रहे थे, आज वहाँ से घर जा रहे थे कानपुर। तो आज रात को ही निकलोगे? हाँ, काय से? ट्रेन से निकलेंगे गुरुजी। तो फिर आप लोग ना रास्ते में इसको साथ में ले जाना। हम नहीं, हम शुरू से वहाँ से लेके आए हैं, पूरा साथ अभी तक दिया है, और वह सोच रहे हैं कि चलो हमारे साथ चलना, अगर तुम्हारा कोई खास हो नानी, तो हमको, नानी हाँ, इनको इनकी नानी के घर तक पहुंचाना। हम इनके नानी के घर के अंदर छोड़ के आएंगे। हम ये जिम्मेदारी इतनी ले रहे हैं। हाँ, और सुनो पाठक जी, ये चाची का मोबाइल नंबर ले लो। दे दिया है हमने, इनका भी ले लिया है कि नंबर अपना दे दो, तो कह रही थी हमारी सहेली ने दिया है नंबर हमको। नहीं, आप ना अपना नंबर हमें दे देना जब ये पहुंच जाए। राधे राधे गुरुजी। मेरा एक प्रश्न था, मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। क्यों? मुझे कोई से, मैं अपनी माँ को खुश नहीं कर सकती, अपने बाप को खुश नहीं कर सकती, मैं किसी को खुश नहीं किया आज तक। मैंने अपने दोस्तों को भी खुश नहीं किया, मैंने अपने पापा को भी नहीं किया, अपने भाई को भी नहीं किया। मैं एकदम यूजलेस हूँ, मैंने किसी को खुश नहीं किया। कहाँ से हो आप? मैं बिहार की हूँ, लेकिन रहती हूँ बेंगलोर से हूँ। तो आपके साथ अभी कौन कौन आया है? मेरी मैया आई है, मेरे बाबा आए हैं, मेरा भाई आया है। तो आप क्या करती हो बेटा, पढ़ती हो या कुछ काम है? मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, पर कुछ समझ नहीं आता, मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। मैंने बहुत अपने मानने की कोशिश की, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैंने ये क्यों ऐसा क्यों? मैया इनको बिठाओ, बैठो। मैं सोचती हूँ ना कि मेरी लाइफ एकदम बेकार है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको जीने का हक नहीं है? आपने क्या गुनाह किया है? मैंने हमेशा देखा है कि मैं जितना भी काम करती हूँ ना, वो सब गलत जाता है। जैसे क्या काम करती हो आप? जैसे मैया जो मुझसे काम कहती है, मैं वो भूल जाती हूँ, फिर बाद में मुझे फिर याद आता है, तो उसके लिए डांट मिलता है। अगर थोड़ा सा बैठ जाऊँ तो उसके लिए डांट। कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 14 है। तो आप पढ़ाई क्या करती हैं अभी? अभी मैं तो 9th क्लास में हूँ। अभी जो हॉलीडेज चल रही है, फिर कल रात को हम लोग इधर से चले जाएंगे। 9th में हो आप? तो आपने मरने का बहुत सारा प्रयास किया है पहले? बहुत किया है। क्या क्या किया है?
जस्ट लाइक एक दिन हुआ क्या था ना कि मैं स्कूल में थी, तो मैंने मैम से बहाना मारा कि मैम मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। देन मेरी वॉशरूम एक्चुअली मैं बेसिकली सेकंड फ्लोर चली गई अपनी स्कूल के, एंड उधर से ना मैंने देखा कि ज़मीन है, मैंने उधर से गिरने की कोशिश में गिर गई थी। फिर कुछ लोग आ गए और उन्होंने मुझे बचा दिया। फिर उन्होंने बोला ये सब क्यों किया, तो मैंने उन्हें ये बोल दिया कि मैं गलती से स्लिप हो गई थी, मैं देखी कि उधर कोई पिकॉक है कि मेरे स्कूल में पिकॉक्स है, तो मैंने उधर कोशिश की थी पर मैं फेल हो गई। एंड एक दिन हुआ क्या था ना कि मेरी मैया ने कुछ लिखने के लिए बोला था, तो मैंने वो नहीं लिखा। बाद में मैंने उसे लिखा था, तो मेरी मैया ने वो पेपर लिया, फाड़ दिया। फिर मैया ने कहा कि अब से तू कोई काम नहीं करेगी मेरा। तो उसके बाद मेरी मैया मेरे सामने आंखों में फांसी लगाने गई थी। मैं तो दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। कौन फांसी लगाने का बोला? मेरी मैया मेरी आंखों के सामने फांसी लगाने गई थी। क्यों? मैंने वो काम करके नहीं दिया, मैं कोई काम नहीं करती थी इसलिए। और मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था कि तू पनौती है, तो दर्द की बोझ है, तो मर जा। मैं और उसके बाद मेरी मम्मी फिर चली गई थी उधर किचन में। वो बोल रही थी कि मैं किचन में अपने आप को आग लगा दूंगी। एंड मेरे दिमाग में कुछ ही चला। मेरी मैया ने जो फांसी के जो फंदी बनाई थी ना, मैंने उसमें अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी थोड़ी ढीली हो गई तो उसके कारण मैं गिर गई। एंड आफ्टर दैट मैंने अपने आप को सेल्फ हार्म किया। मैंने अपने आप को बहुत मारा, जैसे करीब मैंने पेन से अपने आप को पोक किया, मेरा पूरा हाथ खून हो गया था। अब आपने इतना प्रयास किया मरने का, फिर भी आप नहीं मरी, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि आप ना मरो, अच्छे से जीवन जियो। भगवान चाहते हैं ना? नहीं जी पाती। मुझे लगता है कि जीना मेरा बहुत हार्ड हो गया। मैं इतनी लेजी हूँ ना कि मैं अपने आप से उठ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकती कि सुनो, आप किसी को कुछ मत बताओ, आपने हमें सब कुछ बता दिया है। अब आप ना केवल पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। वही तो नहीं हो पाता है। मैं जितना भी कोशिश करती हूँ ना, नहीं जाता। और सब लोग कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करने आता। मेरे दोस्त पूछते हैं ना कि जैसे मेरे दोस्तों को ये सिचुएशन पता है, वो लोग मुझे बोलते हैं कि भगवान तुम्हें ठीक रखेंगे। पर जैसे सब लोग कहते हैं कि घर जाना अच्छा होता है, मुझे लगता है कि मेरे घर ही जाना ही मुझे सबसे बड़ा काम है। क्योंकि अच्छा ये बताओ, मर जाओगी आप तो मर के क्या पाओगी? मैं मर के ये पाऊंगी ना कि मेरे मम्मी पापा खुश रहेंगे। उन्हें कम से कम ये तो नहीं मिलेगा कि मेरी जैसे कोई बेटी है जो इतना उन्हें तान सताती है। मैं खुश हो जाऊंगी, जब वो खुश होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो आपने अपने मम्मी पापा से पूछा है कि माँ जब मैं मर जाऊंगी तो आप खुश होंगे? एक जस्ट लाइक उन्हें एक बार कहा था कि तू मर जा। कहाँ आपकी माँ? क्यों? उन्हें कहा था कि तेरी जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए, तो चलो बात करो अपनी माँ से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी है ये। कभी कोई माँ सोच सकती है क्या कि उसकी बच्ची मर जाए? पर आपने ऐसा माहौल बना रखा है घर का, इतना नेगेटिव माहौल बना रखा है गुरुजी, कि बचपन यदि से वो मर जाएगी तो उसके जिम्मेदार आप ही तो कहलाएंगे। नहीं, बचपन से इसके साथ कुछ ऐसा होता आया कि मैं नहीं संभाल पाई। एक्चुअली मेरे पति हस्बैंड जो है वो फौज में थे और दोनों बच्चों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही थी। तो मैं जैसे मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, मैंने अपनी बच्ची को भी पढ़ाने की कोशिश की, पर पता नहीं इसके पापा को इससे क्या अफेक्शन है। जब भी मारती हूँ, आज भी किसी भी चीज़ों के लिए इसके साथ फोर्स नहीं करते हैं। बच्चे को लाइन पे लाने के लिए थोड़ा कड़क बनना पड़ता है, तो बचपन से बनेंगे तभी तो आज वो लायक रहेगा। तो वो चीज़ जब मैंने उठाई ना, तो इसके पापा को बर्दाश्त नहीं होता था। वो कितनी बार तो मुझे भी उन्होंने हार्म करने की कोशिश की, तो मैंने फिर ढील छोड़ दिया। पर फिर भी गुरुजी माँ की ममता है, पढ़ने के लिए बोलूं, किसी चीज़ के लिए बोलूं, नहीं सुनती है। स्कूल में भी इसका कभी भी जाती हूँ तो मार्क्स अच्छे नहीं होते। अच्छा पापा इनके कोई भी ड्यूटी से आने के बाद वो जिम्मेवारी नहीं उठाते, मुझे घर भी देखना पड़ जाता था। कोई बात नहीं, सुनो अब आप कुछ भी बोलना छोड़ दो, कुछ भी ना आप बोलना, कुछ भी मत बोलिएगा।
वो अपने से पढ़ लेगी, वो अपने से समझदार है सब। हालांकि टैलेंटेड बहुत अच्छी है, पेंटिंग अच्छा कर लेती, कोई भी अब जो मतलब। हम कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आपको अब कुछ भी नहीं बोलना अपनी बेटी को, और आपके पति को भी बोलना कि वो भी केवल इसको लाड़ करो, प्यार करो। हाँ, प्यार तो बहुत ज्यादा करते बस हैं। इसके सिवा। पर गुरुजी- और घर का माहौल एक पॉजिटिव माहौल बनाओ। ये देखो आत्महत्या के वाइब्रेशन जो है ना, ये तब आते भी हैं। मुझे आज पता चल रहा है कि इसने ऐसा ऐसा कांड किया है। मुझे नहीं पता कि ऐसा ऐसा कांड ये करती है। अगर मेरे जैसे आज चलो आपके आप बात कराओ उससे, बेटी से। हाँ। अच्छा देखो, यदि आप मर जाओगी ना, तो आपने अभी क्या बोला कि माँ ने बोला था कि तू मर जा। भाई ऐसे तो बहुत सारे बच्चों को माँ बाप गुस्से में बोल देते हैं बेटा, तो ये गुस्से की बात थोड़ी रियल होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा जो प्रश्न है आपसे ही रिलेटेड, मतलब बाबा संतों से ही है वो। क्योंकि आप जान रहे हैं हमारे देश में बहुत सारे कैंसर जैसे बहुत ही लाइलाज, जिनका कोई इलाज नहीं है, उनकी बीमारी का भी समाधान बाबाओं के द्वारा बताया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे बाबा हैं। जैसे भैया गुरुजी सीवीएस मिश्रा भैया जो 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो शेयर किए थे, जिनके माध्यम से मनौना धाम में उन सच यह है, जो भगवान का चिंतन करता है भगवान उनकी चिंता करता है, और जो भगवान का चिंतन नहीं करता भगवान उनकी चिंता नहीं करता। ये पॉइंट नोट करने वाला है, भगवान ने दिया भी। जो भगवान का चिंतन नहीं करता भगवान उसकी चिंता क्यों करे? फिर उसकी चिंता कौन करता है? उसकी चिंता करता है यमराज, आ जाओ हम तुम्हें शुद्ध करेंगे, कसम से, तुम्हारी कसम। नरकों का प्रावधान किसके लिए? जो ईश्वर का चिंतन नहीं करता उनके लिए है ना। बोलो, ये प्रमाणिक है कि अप्रमाणिक? जो ईश्वर का चिंतन नहीं करता वो नरक जाएंगे, और जो ईश्वर का चिंतन करते हैं उनकी चिंता ठाकुर जी करते हैं। उन्हें अपने यहां लगाते हैं कि यहां लगे, इस कमरे में रहेगा ये। जैसे तुम्हारे यहां कोई प्रिय रिश्तेदार आए तो उसे तुम ये थोड़ी कहोगे कि होटल चले जाओ, उसे कहोगे नहीं नहीं, अरे कमाल करते आप, होटल में रहोगे, इधर आओ, आप यहां रहना हमारे साथ। और कोई वैसा ही आ जाए अक्खड़ टाइप का जिससे कभी बनती नहीं, करवा दिया हो, फलाने होटल में, वो एयरपोर्ट के पास है, आपको इजी